हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट फर्स्ट के बारे में। क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी नीट के लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं मेरे दोस्तों। इस वीडियो की इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल शेल्स। सिंगल सेल से यदि कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, उनका लाइफ, उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। ये सही है? यस, इट्स ऑलवेज राइट मेरे फ्रेंड्स। ये कैसा मुमकिन होता है कि यू मे वंडर हाउ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। कैसे ये लार्ज ऑर्गेनिज्म बनता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि सिंगल सेल यानी कि जाइगोट होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सेल्स के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये 2 कैरेक्टर बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। ये दिस इज द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे कि ओवरव्यूज क्या है इनके सिंगल सेल के बारे में। तो एज स्टेटेड इन सेल थ्योरी शिल्डन एंड श्वान ने पहले प्रपोज की थी। और एवरी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसे सेल लीनेज कहेंगे या उसे वंश कहेंगे। और फ्रेंड्स रुडॉल्फ फॉर्चू ने शेल्डन एंड श्वान की थ्योरी का मॉडिफिकेशन किया था 1855 में। यहाँ पर देखिए कि ये रुडॉल्फ फॉर्चू का आपके लिए ये फोटोग्राफ दिया है। और उन्होंने क्या कहा कि ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस, सभी सेल रिप्रोड्यूस होते हैं और ये डिवाइड भी होते हैं किसमें, इनटू टू, विथ ईच पेरेंटल सेल। जो भी पेरेंटल सेल होती है वो गिव्स राइज करती है 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स डिवाइड, ये गिव्स राइज करती है। और ईच टाइम दे डिवाइड, हर एक टाइम पर ये डिवाइड होती है। यहाँ पर देखिए कि सिंगल सेल से ये ऑर्गेनिज्म कैसा बनता है कि ये देखिए कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में स्पर्म्स, ये यूनिसेलुलर, ये हैप्लॉइड सेल होती है। एक भी ये हैप्लॉइड सेल होती है टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड सेल, सिंगल सेल जाइगोट फॉर्म होता है। और इस जाइगोट का नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होकर ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हुई बात आपके सिंगल सेल से स्टार लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कैसा बनता है इसके। तो आप देखेंगे नेक्स्ट कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि कैसे वाई सेल डिवाइड कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में जिक्र करेंगे यहाँ पर। कि सबसे पहले ए स्मॉल सेल का कैरियोप्लाज्मिक रेशियो, यानी कि कैरियन यानी कि न्यूक्लियस होता है, और कैरियोप्लाज्मिक रेशियो न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशियो दैट इज हाई एज दे इंक्रीज साइज। सबसे पहले क्या होगा कि जो भी सेल होगी वो सबसे पहले न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो साइज में इंक्रीज करेगी और ये रेशियो गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये कैसे डिक्रीज होता है इसके बारे में जिक्र करेंगे यहाँ पर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। दूसरा होता है कि ये स्मॉल टाइनी सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ये हाई होता है विच गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो ये हाई होगा और बाद में डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। और इसलिए हेंस टू मेंटेन टू रेशियो, ये सरफेस एरिया का रेशियो हो या वॉल्यूम रेशियो हो, ये मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड होती है। याद रखना, बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट ये बात है। और ये जो न्यूली फॉर्म्ड जो भी डॉटर सेल्स बनेंगे ये देम सेल्स वो ग्रो भी होंगे, डिवाइड भी होंगे अगेन, और गिव्स राइज टू ए न्यू सेल पॉपुलेशन, नया सेल का पॉपुलेशन बनेगा दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। प्रोजेनी यानी कि संतान होती है भाई। तो ये वही बात आपके सेल डिवाइड क्यों होती है। अगेन देखेंगे कि अदर वर्ड्स में सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की जो भी साइकिल होगी, डिवीजन की जो साइकिल होगी, ये अलाउ करेगी सिंगल सेल को, इसलिए टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स बनेंगे। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में कि 3 स्कीम्स दिए हैं डिवीजन के न्यू। ये कई प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल बाइनरी फिशन से डिवाइड होती है। और ये डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ये डीएनए के रिप्लिकेशन के बाद ये क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है, और बाद में उस सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा साइटोकाइनेसिस प्रोसेस से। और ये डिप्लॉइड सेल की जब बात करेंगे, ये उसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा, इसका स्पेशल जिक्र करेंगे। यहाँ पर देखिए इस पहले पिक्चर में कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सेंटर में दिया है, साइटोप्लाज्म जब सेल की ये पहले ये इंटरफेजिक सेल न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो बढ़ेगा
तो यहाँ पर ये न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो के जब पहले इसमें था कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो काफी मात्रा में था, बाद में ये डिक्रीज हुआ जैसे जैसे सेल की साइज बढ़ेगी। और दूसरी बात कही है कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम सबसे पहले ये इंटरफेजिक सेल में ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे सेल की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। ये बात सेल इसलिए सेल डिवाइड होती है, याद रखिए, काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट ये बात है। नेक्स्ट देखेंगे भाइयों कि सेल साइकिल किसे कहते हैं। तो सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होना लाजमी है, महत्वपूर्ण है। और जब सेल का डिवीजन होता है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन दोनों ही सेल में होता है, सेल की ग्रोथ होती है। और जब ऑल दीज प्रोसेस, सेल डिवीजन की प्रोसेस में सेल का डिवीजन तो होता ही होता है, दूसरा डीएनए रिप्लिकेशन होता है और सेल की ग्रोथ होती है। इसलिए ये कोऑर्डिनेटेड वे की प्रोसेस होती है, करेक्ट डिवीजन होता है। और जब डिवीजन होता है तो फॉर्मेशन होता है प्रोजेनी सेल्स, यानी कि संतति की कोशिकाएं फॉर्म होती है और ये कंटेन करती है इंटैक्ट जीनोम्स। इंटैक्ट जीनोम की जब बात करते हैं तो इंटैक्ट जीनोम ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ये जीनोम पर होती है, एनक्लोज होती है डीएनए की फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में होते हैं। मींस दैट जीनोम क्या है कि टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, और ऑर्गेनिजम्स इज नॉट डैमेज्ड आफ्टर द सेल साइकिल। जब सेल साइकिल होगी तो ऑर्गेनिज्म को डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए सेल साइकिल होना जरूरी है। ये वही बात है सेल साइकिल की। और इस डायग्राम में देखिए कि और जानेंगे, ये सेल साइकिल की डायग्राम है कि यहाँ पर क्या दिया है कि आप देखेंगे यहाँ पर रेशियो ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एसिड्स यानी कि डीएनए आरएनए ये डिटरमाइंस करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। यदि कंडीशन दी है जब आरएनए अपॉन डीएनए रेशियो ग्रेटर होता है देन 1 तो माइटोसिस होगा। और मियोसिस कब होगा, यदि इफ आरएनए अपॉन डीएनए रेशियो लेस होगा, लेस देन 1 से होगा तो जब तब मियोसिस होगा। माइटोसिस बॉडी सेल में होता है और याद रखिए, और मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहा हूँ आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथियों आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहा है कि सेल साइकिल की डेफिनेशन जानेंगे। यहाँ सेल साइकिल किसे कहते हैं कि ऐसी सीक्वेंस, ऐसी चेन, किसकी चेन्स होती है, इवेंट्स की, घटनाओं की होती है, बाय विच ए सेल क्या होती है, डिप्लीकेट्स होती है। क्या डिप्लीकेट करती है, इट्स जीनोम, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। और सिंथेसिस होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन, प्रोडक्शन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, सेल के अदर कंटेंट ये फॉर्म होते हैं, इवेंचुअली डिवाइड्स होती है दो डॉटर सेल्स में, टू डॉटर सेल, इसे सेल साइकिल कहते हैं। और ये गौर से देखिए इस सेल साइकिल की डेफिनेशन को। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesis the other constituents of cell and eventually divides into two daughter cells is called as a cell cycle। ये वही बात है सेल साइकिल की डेफिनेशन की। ऑल दो यदि सेल डिवाइड्स होती है, सेल की ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्म के इंक्रीज से, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। ये डीएनए का सिंथेसिस ऑकर्स ओनली जब कब होता है, ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक विशिष्ट स्टेज होती है सेल साइकिल के, वहां पर डीएनए का ये सिंथेसिस होता है। और देखेंगे कि ये रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए देन डिस्ट्रीब्यूट होता है टू, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टू डॉटर न्यूक्लिया में बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज। एक ये कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है इवेंट्स की जब सेल का डिवीजन होता है। तो जब आपने यहाँ पर जीनोम की बात की है फ्रेंड्स, तो जीनोम ये क्या है कि जीनोम, जीनोम ए ऑर्गेनिज्म का ये होल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एनक्लोज्ड इन इट्स डीएनए और आरएनए। दैट मींस दैट जीनोम क्या है कि टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, सेल का टोटल जेनेटिक मटेरियल और उसी ऑर्गेनिज्म का। ये कई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, दैट इज नॉट डैमेज्ड आफ्टर द सेल साइकिल। तो ये हुई बात किसकी, ये जीनोम्स की। तो ये जितने भी सेल साइकिल में इवेंट्स होते हैं खुद के, ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। ये याद रखिए, बेहदी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है आपके लिए। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए कि सेल साइकिल में कई फेजेस होती है, कई अवस्थाएं होती है। तो टिपिकल सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल ये इलस्ट्रेटेड बाय एन ह्यूमन सेल इन कल्चर। यदि ह्यूमन की
एक आधी सेल्स ये कल्चर करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कि ये ह्यूमन सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। एक दिन में ये सेल डिवाइड होती है हर एक सेल ह्यूमन की। और ये जो भी हुआ तो ये ड्यूरेशन 24 आवर सेल साइकिल का ये वेरी होता है। वेरी यानी कि चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि सभी एनिमल्स में ये एक सरका सेल डिवीजन होगा, प्लांट का अलग होगा, एनिमल्स का अलग होगा, प्लांट। और ये कई सेल के टाइप पर भी ये सेल डिवीजन के साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग होगा, ये भी यहाँ पर कहा है। तो आप देखेंगे कि ईस्ट फॉर एग्जांपल दिया है। ईस्ट यानी कि ये ईस्ट सेल सिंगल यूनिसेल्युलर फंगी होती है और ये प्रोग्रेस थ्रू अ सेल साइकिल। इनकी ईस्ट सेल 90 मिनट्स में डिवाइड होती है और ह्यूमन टिपिकल सेल 24 आवर्स में डिवाइड होती है। और आप जानेंगे कि सेल डिवीजन के ये दो टाइप होते हैं, याद रखिए कि सेल डिवीजन दो टाइप, यानी कि पहला टाइप है डायरेक्ट सेल डिवीजन, उसे अमाइटोसिस कहते हैं। यहाँ अमाइटोसिस में फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स का नहीं होता, स्पिंडल फाइबर का नहीं होता। और अमाइटोसिस कौन सी सेल में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरियल सेल। एंडोस्पर्म जो भी फॉर्म होता है आफ्टर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन के वक्त ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये व्हाइट स्पॉट्स उसे कहते हैं एंडोस्पर्म का, ये सीड्स का। और दूसरा टाइप होता है इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। इसमें इनडायरेक्ट सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है और स्पिंडल फाइबर भी प्रोड्यूस होते हैं, उसे इनडायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। याद रखिए टाइप सेल डिवीजन के टाइप्स को। तो नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स कि ये सेल साइकिल में इंटरफेस मेन इंपॉर्टेंट होती है और ये डिवाइड होती है 3 फर्दर फेजेस में। तो कौन से फेजेस होते हैं? इस डायग्राम में देखिए कि सेल साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। पहली होती है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज और तीसरी फेज होती है G2 फेज। ये 3 फेजेस इंटरफेज के होते हैं, याद रखिए इंटरफेज के। यहाँ पर देखिए कि G1 फेज के बारे में जानेंगे। G1 को यहाँ पर देखिए कि ये सेल है समझो, तो G1 फेज क्या है? तो उसे गैप 1 फेज कहते हैं। और दूसरा फेज है S फेज, उसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। और तीसरा फेज है G2 फेज। ये 3 फेजेस ब्लू लाइन में ये कवरिंग में सेल की दिया है, इसे इंटरफेज कहते हैं। ये G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज। और G1 फेज की जब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, G1 फेज क्या है? गैप 1 फेज कहते हैं। ये करस्पॉन्ड्स करती है टू द इंटरवल बिटवीन, कहां से इंटरवल है कि इंटरवल है माइटोसिस। माइटोसिस यानी कि यम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ये काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको गलती कर सकती है यहाँ पर। G1 फेज करस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस। यहाँ पर देखिए कि माइटोसिस फेज में ये 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। और बाद में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। दो एक सेल से 2 सेल बनती है। तो G1 फेज करस्पॉन्ड करती है माइटोसिस यम फेज और डीएनए रिप्लिकेशन यानी कि यस फेज। इसके बीच में G1 फेज होती है, गैप 1 फेज होती है। यही बात इस लाइन में कही है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी आपको फंसा देगी। ये अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक लाइन, हर एक वर्ड मेरे प्यारे दोस्तों। ड्यूरिंग G1 फेज, ये देखिए इस G1 फेज में सेल मेटाबोलिकली एक्टिव होती है। मेटाबोलिकली एक्टिव यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर इनसाइड द सेल, उसे मेटाबोलिकली रिएक्शन कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। ये स्पेशल स्टडी करेंगे। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यूअसली ग्रोज होती है बट डज नॉट रिप्लिकेट द डीएनए। इस G1 फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा, सिर्फ सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, कंटिन्यूअसली ग्रो होगी, लेकिन ये डीएनए का रिप्लिकेशन G1 में नहीं होगा। उसे G1 फेज कहते हैं, गैप 1 फेज कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्तों कि दूसरी फेज है यस फेज। तो ये इंटरफेज के 3 फेजेस होते हैं, G1, यस और G2। आप इस वीडियो में बात कर रहे हैं G1 की, हो गई। यस फेज क्या है? तो यस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। ये मार्क्स करती है पीरियड ड्यूरिंग, कौन सा पीरियड? डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। यही यस फेज में, सिंथेटिक फेज में, सिंथेसिस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। ये आपको बहुत ही मर्तबा यहाँ नीट में पूछा है कि डीएनए रिप्लिकेशन इंटरफेज की कौन सी फेज में होता है। और जब ये यस फेज, टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल होता है। यस फेज में क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, हर एक सेल पर डबल होगा। और यदि आप इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए की, यही समझा देता हूं यहाँ, यदि इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए ये डिनोट करती है 2 से
2C, देन क्या बनेगी, इंक्रीज होकर 4C बनेगी, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल होगा। कौन सी फेज में, यस फेज में। और यदि यही होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्रोमोसोम का अमाउंट ऑफ, जो भी क्रोमोसोम डीएनए से बनते हैं उनका क्या होगा कि उनका ये देखिए यहाँ पर कि उनका ये डीएनए डिनोट 2C से होता है, तो इंक्रीज 4C, यानी कि इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर if the cell had diploid 2n number of chromosome at a G1 phase में ये 2n होते हैं, तो even after S phase में number of chromosome remain same होंगे, 2n ही रहेंगे। 46 क्रोमोसोम G1 फेज में है, तो S फेज में भी 46 होंगे, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगी, नंबर नहीं बढ़ेगा, यही बात इस लाइन पर कही है। अभी यदि आप बात करते हैं एनिमल सेल्स की, ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रिप्लिकेशन बिगिंस होगा, कहाँ होगा, ये न्यूक्लियस में होगा सेल की। यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस आप जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये आरएनए सिंथेसिस करता है, क्रोमैटिन डिस्पर्स क्रोमोसोम होते हैं, और न्यूक्लियर एनवलप डबल मेम्ब्रेन का होता है। फ्रेंड ड्यूरिंग G2 फेज, ये होगी बात एस पे की। G2 फेज में क्या कहा है, ये देखिए G2 फेज में याद रखिए प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। आपको नीट में पूछेंगे कि प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होगी, G2 फेज में होगी। और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, अभी G2 फेज के बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज, माइटोसिस फेज स्टार्ट होने वाली है, व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, या G1 से लेकर यस G2 तक ये क्या होगी कि कंटिन्यूस सेल ग्रोथ होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं क्विसेंट स्टेज, उसे स्टैटिक G0 फेज कहते हैं, अचल स्टेज कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए कि ये डायग्राम में G1 फेज के बारे में चर्चा की, यस फेज में चर्चा की है, G2 फेज में बारे में चर्चा की है, ये यम फेज के बारे में भी चर्चा की है, माइटोटिक फेज कहते हैं उसे। साइटोकाइनेसिस के बाद ये दो सेल डिवाइड्स होती है, और क्विसेंट स्टेज क्या होती है, स्टैटिक स्टेज क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स ऑर्गेनिज्म में कई ऐसे सेल होते हैं, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल क्या कहा है यहाँ पर, हर्ट सेल्स, एक बार हर्ट बनने के बाद सेल डिवाइड नहीं होती, लेकिन ये मेनी अदर सेल्स डिवाइड होते हैं, कई ओनली ऑकेजनली डिवाइड होते हैं, एज जब नीड होती है, नीडेड होते हैं टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट। जब कई सेल्स ऐसे जहां पर डिवाइड नहीं होती, ये लॉस्ट होती है, किससे, बिकॉज ऑफ इंजुरी और सेल डेथ, कई सेल डेथ होती है, तब ये ऑकेजनली डिवाइड होती है। ऐसी सेल को, ये ऐसी स्टेज को क्विसेंट स्टेज सेल कहते हैं, G0 फेज कहते हैं, स्टैटिक फेज कहते हैं। ये G0 सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड नहीं होती फर्दर, जब एग्जिट करती है G1 फेज से, कई सेल ये G1 फेज से एग्जिट करती है G0 में, तो एंटर करती है कौन सी स्टेज में, इन एक्टिव स्टेज, उसे क्विसेंट स्टेज कहते हैं, G0 ऑफ सेल साइकिल कहेंगे, स्टैटिक स्टेज कहेंगे। तो सेल्स इन G0 स्टेज रिमेन मेटाबोलिकली एक्टिव होती है, मेटाबोलिकली एक्टिव यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर्स बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, ये संख्या में नहीं बढ़ती, कब तक नहीं बढ़ती, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म को उस सेल की डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी तब होगी। तो G0 फेज नॉन डिवाइडिंग भी होती है, डिफरेंशिएटेड स्टेट भी होती है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन सेल्स इन G0 फेज, फॉर एग्जांपल लीवर की बात करेंगे, लीवर सेल की, तो वहां पर कॉल्ड बैक होता है सेल साइकिल बाय एक्सटर्नल क्यूज। नर्व सेल और मसल सेल्स की भी बात करते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड अरिस्टेटेड इन G0 एंड कैन नेवर डिवाइड, बट जब जरूरत होगी तब ये डिवाइड होगी, उसे G0 फेज कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ये कई एनिमल्स में, यहाँ पर देखिए कि इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन अ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, डिप्लॉयड सोमैटिक यानी कि बॉडी सेल में होगा, और अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो ए माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स में। प्लांट सेल में, हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होगा, डिप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रॉम योर रिकलेक्शन of example alternation of generations in plants, we will see in chapter 3rd, identify what it this says, plant species, कई ऐसे plant species होते हैं और वहां पर stages होते हैं,
विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल। वैसे तो माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में होता है और कई प्लांट की स्पीसीज में हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है। तो जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सर्टन प्लांट, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट की बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स में होता है, ब्रायोफाइट लोअर प्लांट से, तो ये प्रोड्यूस फ्रॉम माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर से होता है। और ये स्पोर्स कैसे बनते हैं? स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस से बनते हैं इन स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइटिक जनरेशन में बनते हैं। तो याद रखना, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये बात ये प्लांट्स की कही है यहाँ पर। तो अगेन नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड्स की सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। आप जानते हैं कि कौन सी फेजेस होती है? पहली फेज होती है इंटरफेज और दूसरी फेज होती है मीडियम फेज। उसे माइटोटिक फेज कहेंगे, माइटोसिस फेज कहेंगे। यहाँ पर देखिए कि इंटरफेज का ये सेल दिया है यहाँ पर कि दो कॉल्ड ए रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज जो भी कहते हैं, जब भी कहते हैं, तो दैट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। सेल वो प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए बाय अंडरगोइंग कौन से? बोथ सेल की ग्रोथ भी होगी, डीएनए का रिप्लिकेशन भी होगा, और ये सेल का डिवीजन और डीएनए रिप्लिकेशन कैसा होगा? ऑर्डरली होगा, ऑर्डरली मैनर होगा। ये वही बात उस डीएनए रिप्लिकेशन की और सेल के ग्रोथ की। तो फ्रेंड्स, इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। आप जानते हैं कि इंटरफेज कैसे बनती है? कि G1 फेज से बनती है, S फेज से बनती है, G2 फेज से बनती है। तो ये 95% टाइम यहाँ पर ऑक्यूपाई होता है, याद रखना। और ओनली यहाँ पर आगे क्या दिया है कि जब यम फेज की बात करते हैं, दैट रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन, ये यम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होगा, और ये उसे माइटोसिस कहेंगे। माइटोसिस ऑकर्स एंड इंटरफेज क्या रिप्रेजेंट करती है? फेज बिटवीन, ये देखिए ये फेज बिटवीन कहा? टू सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज होगी। और ये सिग्निफिकेंट है टू नोट दैट। किस लिए सिग्निफिकेंट है? कि इन 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। ये बात हो रही है यम फेज की। यम फेज एक ही आवर्स में होगा, लेकिन ये बाद में 95% यानी कि 23 आवर्स ये इंटरफेज में गुजरेंगे, याद रखिए। और यम फेज स्टार्ट कैसे? यम फेज स्टार्ट होती है कि यम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन। यम फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और करस्पॉन्डिंग किस लिए? टू सेपरेशन, उस न्यूक्लियर डिवीजन में सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। जो भी डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा उसे कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। एंड यूजुअली एंड विथ, कैसे एंड होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसे साइटोकाइनेसिस कैसे। यहाँ पर देखिए कि एम फेज में पिमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगी, और बाद में सेल जब दो बनेंगे तब साइटोकाइनेसिस होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, और ये दो सेल बनेगी। तो ये वही बात, सेल साइकिल दैट इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस, इंटरफेज और एम फेज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।